यानी मेवाड़ राजवंश। और उसके बाद जो मारवाड़ वाला है वो जोधपुर वाले जिसमें बाड़मेर जिला आता है। और उसके बाद में सोहान राजवंश, सोहान राजवंश। उसके बाद में बीकानेर राजवंश। तो बीकानेर है वो जोधपुर से अलग हुए थे, जोधपुर की शाखा थी बीकानेर। और इन राजवंशों के बारे में जो आपके पीएसटीसी और पीटीसी में टॉपिक दे रहे हैं, तो उसी से संबंधित हम पूर्ण रूप से विस्तृत जितने भी शासक बने, कौन कौन से शासक के समय कौन कौन सा कार्य हुआ, किस शासक के समय जो जावर की खान है वो निकली, कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, उदयसिंह। तो ये जिले हैं वो आगे 5 तो ये जिले मेवाड़ में आते थे। और मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो इन जिलों से मिलकर बना हुआ था। और वर्तमान में उनको मेवाड़ भी कहा जाता है। और उदयपुर, ये उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला भी वो मेवाड़ का। और मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी वो सबसे पहले उदयपुर बनाई थी। और अस्थायी राजधानी जो महाराणा प्रताप ने बनाई थी, आवरगढ़ बनाई थी। और इन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पहले जाना जाता था, जैसे मेदपाट है, प्रागवाट है, तो इनको कहा जाता था मेदपाट, यानी इनके प्राचीन नाम है मेदपाट। उसके बाद में प्रागवाट कहा जाता था इनको, इन क्षेत्र को प्रागवाट। और इन्हीं क्षेत्र को सीवी जनपद भी कहा जाता था, सीवी जनपद, जो मालवा से टच करने वाला एरिया था, इनको सीवी जनपद कहा जाता था। और मेवाड़ जो वंश है या वहां पर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था गोहिल वंश। नाम क्या था? गोहिल वंश। और गोहिल वंश है उनको हम मेवाड़ राजवंश भी कहते हैं और सिसोदिया राजवंश भी इन्हीं को ही कहते हैं। तो गोहिल नाम इनका क्यों पड़ा था? तो ये गोहिल था एक व्यक्ति जिसकी माँ का नाम पुष्पावती और पिता का नाम सीता। माँ का नाम था पुष्पावती और पिता का नाम था। और शुरुआत में इनको अपने माँ बाप से अलग रहना पड़ा था। और अलग रहा कहाँ? ये गुफा में रहा। उदयपुर के आसपास बनाई थी, उदयपुर। और इसमें 567 ईस्वी में गोहिल नामक व्यक्ति ने, जो पुष्पावती और शिलादेवी के पुत्र था, उसने गोहिल वंश की स्थापना। उसके बाद में मारवाड़ है। तो मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? मारवाड़ में जिले आते हैं आपका बाड़मेर, मेन था मुख्य जो आपका जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो ये जिले हैं वो आपके मारवाड़ में आते थे। और मारवाड़ से 3 शाखाएं निकली थी। मारवाड़ से कितनी शाखाएं निकली थी? 3 शाखाएं निकली थी, जिसमें और बीकानेर के बारे में कहा जाता है 1595 बीकानेर की स्थापना बीका के द्वारा की गई थी। बीकानेर की स्थापना वो बीका जो राव बीका हुए, बीका के द्वारा की गई। और शुरुआत में कहते हैं कि जोधा और कांदल उनके भाई थे, आपस में दरबार चल रहा था। और दरबार में ये दोनों बीका और कांदल आपस में काका भतीजा थे। कांदल जोधा का भाई जो जोधपुर का शासक बना, जिसने जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, वही जोधा। और इनके बीच में दरबार चल रहा था। और दरबार में बीका और कांदल दोनों क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। तब जोधा ने कहा कि किस किले के बनाने का निर्णय चल रहा है, या फिर किस पर निर्णय चल रहा है, ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे। तब बीका ने सोच लिया, बस जो इस काके ने कहा है या शासक ने कहा है, शासक ने जो कहा है ना कि किस पर निर्णय चल रहा है, बस नए राज्य की स्थापना करना। और बीका को वहीं से एक व्यंग्य सुना दिया था जोधा ने कि किस पर निर्णय चल रहा है। और उसी निर्णय को बीकानेर चले गए। और बीकानेर में नेर नामक स्थान पर उन्होंने पहली बार जो राजधानी है वो कोडबलेश्वर बनाई। और बीका यहाँ पर चला गया जोधा के व्यंग्य देने का। और जोधा कौन? जोधपुर का शासक, सुंडा का पुत्र था। और सुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। और सर्वप्रथम मारवाड़ का जो संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है, इतिहास में लिखे तो आदि पुरुष या मूल संस्थापक कहा जाता है, तो वो था राव सिया। राव सिया का
रावसिया, और रावसिया का पुत्र हुआ अस्तार में, और बीकानेर के बारे में। इससे यहाँ के शासक जैसे राय सिंह, करण सिंह और राय सिंह वो शासक जो अकबर का सबसे हितैषी शासक था। तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो को, जो दक्षिण में अकबर ने यहाँ भेजा था। इस कारण वहां के जो कोक के वृक्ष को देखकर राय सिंह उस पेड़ के लिपट कर बोला कि तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, यानी तू भी परदेसी रूगड़ा, यानी प्रदेश का है, यहाँ का नहीं है, यानी महाराष्ट्र में भेजा था उसको दक्षिण भारत में। और तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, मैं भी परदेसी और तू भी परदेसी, और मुझे तो यहाँ अकबर ने तेड़ा है, अकबर ने तेड़ियो तू क्यों आयो, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो खोद को देखकर यूं कितना प्रकृति प्रेमी था वो। और उसके बाद में है जोधपुर की स्थापना आपके जोधा के द्वारा की गई, और बीकानेर की स्थापना है वो 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा की गई। 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा की गई। तो ये हुआ मारवाड़ के बारे में। और रही बात अब सोहानों के बारे में और बीकानेर के बारे में। इससे यहाँ के शासक जैसे राय सिंह, करण सिंह और राय सिंह वो शासक जो अकबर का सबसे हितैषी शासक था। तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो को, जो दक्षिण में अकबर ने यहाँ भेजा था। इस कारण वहां के जो कोक के वृक्ष को देखकर राय सिंह उस पेड़ के लिपट कर बोला कि तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, यानी तू भी परदेसी रूगड़ा, यानी प्रदेश का है, यहाँ का नहीं है, यानी महाराष्ट्र में भेजा था उसको दक्षिण भारत में। और तू से परदेसी रूगड़ा मैं परदेसी लोग, मैं भी परदेसी और तू भी परदेसी, और मुझे तो यहाँ अकबर ने तेड़ा है, अकबर ने तेड़ियो तू क्यों आयो, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो खोद को देखकर यूं कितना प्रकृति प्रेमी था वो। और उसके बाद में है जोधपुर की स्थापना आपके जोधा के द्वारा की गई, और बीकानेर की स्थापना है वो 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा की गई। 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा की गई। तो ये हुआ मारवाड़ के बारे में। और रही बात अब सोहानों के बारे में।